बीच जुड़ बैठी सत्कारयोग साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। छोटे वीर साहिब सिंह ने बड़े ही सोहने ढंग नाल कविता के रूप में अपने वलवले साडे नाल सांझे कीते हैं। सो मैं भी कुछ वलवले ही आप जी नाल सांझे करन आया हाँ कि साडी कौम की डेवलपमेंट किस तरह होए या किस तरह हो रही है। मध्य प्रदेश के 2011 के सेंसस मुताबक मध्य प्रदेश की टोटल आबादी 7.25 करोड़ सी। उस विच सिखां की आबादी सिर्फ 1.5 लाख 2011 विच, मतलब 1% का भी 5वां हिस्सा। मतलब सिख एक माइक्रो 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 माइनॉरिटी कौम बतौर मध्य प्रदेश में वस रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो असी आम तौर पर कहते हाँ कि असी 2% हाँ, तो असी पूरे हिंदुस्तान खास करके पंजाब को शामिल करके असी अपनी पॉपुलेशन इंडिया का 2% कहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की एग्जिस्टेंस है साड़ी 1% का भी 5वां हिस्सा 7.25 करोड़ विच सिर्फ 1.5 लाख। हुण इन्नी छोटी गिनती विच असी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि इन्नी थोड़ी गिनती वास्ते असी अपनी कौम की धार्मिक, समाजिक, आर्थिक, एजुकेशन ते राजनीतिक पक्षों डेवलपमेंट मजबूती वास्ते साडे कोल की कोई प्लैनिंग है, कोई विजन है कि असी अपनी कौम नूं ए सारे पक्षां नाल किस तरह मजबूत करना है। जवाब मिलेगा कि साडे कोल कोई विजन, कोई एम नहीं है। हुण ए डेवलपमेंट प्लान रोड मैप बनाना किन्ने हुंदा है? यह बनाने की जिम्मेदारी जिहड़ी जथेबंदियां अगर धार्मिक रूप में धर्म प्रचार वास्ते काम कर रही ने, इसके अलावा सब तो वड्डी जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां की है। भावें वो लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां होन या दिल्ली की वड्डी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिम्मेदारी इन्हां सारियां दी है। क्योंकि गुरुद्वारियां की मैनेजमेंट, गुरुद्वारियां की स्टेज, गुरुद्वारियां की गोलक इन्हां कोल है। मैं जो आप जी नाल विचार साझे कर रहा तो सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश की गल नहीं कर रहा, गल मैं पूरे हिंदुस्तान की राधा पूरे संसार के सिखा नहीं कर रहा। जिक्र अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग करांगा, पर की साडी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं? उन्होंने को कोई विजन है कौम की डेवलपमेंट का, या संगतां का भी उहदे अंदर कोई सोच है कि असी कौम नूं सामूहिक तौर पर किस तरह डेवलप करना है? नजर आता है कि साडे कोल ना विजन है ना सोच है। उन दूजे पासों पुरातन इतिहास से चले जाइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने वास्ते नहीं होता, बहुत कुछ सानू इतिहास सिखाता भी है। 18वीं शताब्दी जो अहमद शाह अब्दाली ने 7-8 वड्डे हमले हिंदुस्तान के कीते, तो खालसा पंथ एक ऐसी बहादुर कौम सी जिन्हें अब्दाली द्वारा लुट के ले जाई जा रही हज़ारां लड़कियां नूं बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की अगुवाई विच अहमद शाह अब्दाली की फौजां तो बचाया, घरों घरी भी पहुंचाया, नहीं तो उन्होंने गजनी के बाजारों में टके टके ते बेच दिता जाता। अज सिख कौम इन्नी बहादुर सी उदों
कि जदों कसूर दा नवाब एक ब्राह्मण की लड़की नूं चुक के लै गया ते एक लड़की नूं बचाने वास्ते सिंघां ने कसूर ते हमला किया, शहीदियां भी दित्तियां, पर लड़की नूं बचा के लैके आए। हुण असीं अक्सर इतिहास विच पढ़दे हां कि साडे हज़ारां दे विच कतलेआम कीते जांदे सन। कदी ज़करिया खान करदा सी, कदी मीर मन्नू करदा सी। उस वास्ते अखान भी बनिया होया है, मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों सानू वढदा असी दूणे चौणे होए। भाव की सन कि साडे हज़ारां दे कतलेआम मीर मन्नू ज़करिया वर्गे करते सन, पर फिर भी असी मल्टीप्लाई हो रहे सन। उन मल्टीप्लाई किस तरह हो सकते हैं जब हज़ारां कतल हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई असी अपनी बहादुरी और अपने किरदार करके हो रहे सन कि साडे आसे पासे रहन वाले हिंदू वीर साडा इखलाक देखते सन, साडी बहादुरी देखते सन, ते वो भी सिंह सज के मुगलों का मुकाबला करने वास्ते मिसलों में शामिल होंदे सन। उन इन्नी बहादुर कौम अपनी कौम की डेवलपमेंट वास्ते इन्नी लापरवाह ऑब्वियसली क्यों हो गई है? साडे कोल कोई विजन क्यों नहीं? क्यों असी अपने आप को गुरुद्वारियां की बाउंड्री तक सीमित करता है? माफ करना, असी अपनी सिक्खी नूं सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारियां की बाउंड्री तक सीमित कर दिता होया। साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी ने जदों 4 उदासियां कीतियां, 40,000 किलोमीटर तो वध यात्रावां कीतियां, तो आप जी ने उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी लखां दबाए हुए, लताड़े हुए, निताणे लोगों नूं अपने नाल जोड़िया, लखां वंजारियां नूं सिक्खी दे परिवार में शामिल किया। उन्हें लखां वंजारे कौन सन? वंजारे का अर्थ की है? वणज काम करन वाले, व्यापार करन वाले। जो उस समय से गुरु नानक देव जी के समय लखां वंजारे सन, अज वो अगर कौम की मुख धारा विच होंदे तो उन्होंने गिनती करोड़ों विच होनी सी, पर अनफॉर्चुनेटली यह लखां वंजारे सिख कौम की मुख धारा तो कटते चले गए। मैं 3 वंजारे परिवारों की गल आप जी नाल करांगा। पहला भाई लखी शाह वंजारा, जिन्हां बारे असीं सारे जानते हाँ कि भाई लखी शाह वंजारे जी ने अपने घर विच श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शरीर का संस्कार किया, अपने घर नूं अग लगा के, जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बनिया होया। उन भाई लखी शाह वंजारे उस समय बड़े अमीर व्यापारी सन, जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, इसके अलावा आसे पासे की बड़ी वड्डी जमीन के मालक सन। उन्हां दा सारा परिवार, उन्हां दा खानदान, जिथे अज असीं दिल्ली विच प्रेसिडेंट हाउस देख रहे हैं, उस जगह का नाम है रायसीना हिल। जदों अंग्रेज़ां नूं रायसीना हिल पहाड़ी पसंद आ गई तो उन्होंने उस जगह पे ल्यूटन आर्कीटेक्ट के कहते प्रेसिडेंट हाउस का फाउंडेशन स्टोन रखिया और प्रेसिडेंट हाउस उत्थे बनाया। और भाई लखी शाह वंजारे नूं उहदी जमीन के एवज विच मिंट गुमरी जो अज पाकिस्तान विच है उत्थे जगह दे दी। और 1947 विच जदों भारत की वंड हुई तो मिंट गुमरी के एवज विच फर्दर जगह भाई लखी शाह वंजारे के जिहड़े अगों परिवार सन उन्होंने हरियाणा भी जगह दे दी, जो कि अज उस जगह के मालक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है। हुण यह कमेटी उस जगह का सालाना कुछ ना कुछ टैक्स वसूलती है, उन्होंने पैसे मिलते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी पैसे तो ले आती है, लेकिन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬੰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਹਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਾਬਾ ਬਗੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ
जो अज भी सिर्फ नानक साहिब जी के नाम की अरदास अपने घर विच करते हैं, भावें कौम की मुख तारा तो कट गए हैं, और सिखलीगढ़ सिख साबत सूरत होके अत की गरीबी विच रहिंदे होए सिक्खी नाल जुड़े हुए हैं। साडी कौम ना बंजारे सिखां नूं संभाल सकी, ना सिखलीगढ़ सिखां नूं। जरूरत ते सी कि असी इन्हां नूं अपने नाल जोड़ दे, इन्हां दी भलाई वास्ते, इन्हां दे बच्चियां दी एजुकेशन वास्ते, इन्हां दे रोजगार वास्ते असी काम करदे। हुण तीजा पक्ष आ जाता है, असी शहर विच रहने हां और साडे दिमागां 'च जो गल्लां वस गईयां हन कि हर सिख अमीर हुंदा है, जबकि सानूं बड़ी चंगी तरह पता है जदों असी अपने आसे पासे झाती मारने हां ते सानूं बहुत सारे परिवार ऐसे नज़र आते हैं। असी भोपाल की गल करांगे तो भोपाल में भी नज़र आएंगे जो परिवार अपने बच्चों की स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कोचिंग्स अच्छे लेवल की नहीं करवा पा रहे। पर साडी कौम का ध्यान उस पक्ष तो भी असी बहुत ज्यादा अवेसले हाँ। जदों अज असी कोविड की गल करते हैं, इस कोविड पीरियड विच जदों कोविड शुरू होया मार्च विच, ते मैं अप्रैल विच ही कुछ वीरां नाल डिस्कस कर रहा सा कि आने वाला वक्त साडे वास्ते बड़ा औखा है। असी 1% का 5वां हिस्सा होने के बावजूद लोगों के घरों विच, लोकी इत्थे मतलब मैं नॉन सिखां की गल कर रहा, घरों विच लंगर पहुंचाए, सड़कों के लंगर लगाए, पूरे हिंदुस्तान में रज के लंगर लगाए। पर की असी विचारिया कि इन्हां ते समझ आ रहा सी कि कोविड कोई महीने 2 महीने की खेड नहीं है, बीमारी लंबी चलनी है। आने वाले समय विच जिहड़े सिख छोटी मोटी नौकरियां कर रहे ने, बड़े छोटे मोटे कारोबार कर रहे ने, उन्हां दियां नौकरियां खत्म हो सकदियां हन, कारोबार बंद हो सकते हैं। उन्हां दी घर वो अपने बच्चियां दा ढिड किस तरह भरनगे, अपने बच्चियां की स्कूल की फीस किस तरह जमा करेंगे, असी नहीं विचारिया। सानू एक आके चने के झाड़ से चढ़ा देंदा है कि अरे सिख लंगर बहुत लगाते हैं। असी सड़कों ते लंगर लगाई जाने, लगाई जाने। असी विचारने अपनी कौम वास्ते अरदास की एक लाइन बोल देने, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। पर उस तो पहले अरदास विच खालसे जी के बोल वाले की भी तो गल की गई है। सानू अपनी कौम क्यों नहीं नजर आती, असी अपनी कौम प्रति अवेसले क्यों हाँ। विचारन की बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। रिसोर्सेस साडे कोल भी लिमिटेड ने। अज एक इंडिविजुअल बंदा अगर नौकरी करता है, उन्होंने जो भी XYZ तनख्वाह मिलती है, उस विचों प्लानिंग करता है मैं किन्ने पैसे का राशन खरीदना है, किन्ने दी फीसां जमा करनियां ने, किन्ने दा बिजली का बिल देना है। पर असी अपने रिसोर्सेस की प्लानिंग क्यों नहीं करते कि किन्ने पैसों की जरूरत गुरुद्वारे विच खर्च करनी है, किन्ने पैसों की जरूरत अपनी कौम के जरूरतमंद सिख बच्चियां की फीसां ते, सिख बच्चियां के ढिड भरन वास्ते भी जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट वास्ते भी जरूरत है। लंगर साहिब श्री गुरुदेव जी ने एक पर्टिकुलर मकसद वास्ते शुरू किया सी। मकसद सी जो समाज विच ऊंच नीच सी, जात पात सी, उसनू खत्म करना सी कि हर इंसान एक लाइन विच बैठ के लंगर छके ताकि समाज विच बराबरी का संदेश जाए। दूजा मैसेज सी कि जो दूजे शहर तो पिंडां तो सिख दर्शन करन आए हैं, उन्होंने लंगर
छकाना है। 1984 तक गुरुद्वारियां विच सिर्फ गुरपुरबां ते शहीदी दिहाड़ियां ते लंगर हुंदा सी। अज असी अपनी है मैंटैलिटी सोच बना ली है और गुरुद्वारा कमेटियां अक्सर बोलदियां हन जो कि संगत की इंसल्ट है, लेकिन संगत ही बोलने को मजबूर करती है कि लंगर होएगा तो संगत आएगी। कि 1984 तो पहले संगत गुरुद्वारे नहीं आती सी, ज्यादा आती सी। अज ते अगर गुरुद्वारे लंगर होंदा है तो बहुत सारे सोचते हैं 10 बजे दीवान की समाप्ति, चलो 9:30 पौने 10 पहुंच जावांगे। यह मन में हूक नहीं होती कि नहीं असी 8:30 दीवान शुरू होना है, वेले सिर पहुंच के बानी सुनिए, समझिए ते अमल करने की कोशिश करिए। सानू अपनी सोच बदलनी पएगी। गुरुद्वारियां विच जो संगत गोलक विच गुरु साहब नूं भेटा मत्था टेकदी है, वो भेटा दा सही इस्तेमाल कि गुरुद्वारियां दे जो जरूरी एक्सपेंस हैं वो करन तो बाद वो पैसा गुरु पंथ ते खर्च होना चाहिए, ना कि साडी यह पॉलिसी रहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दी कि संगत कोलों वध तो वध पैसा इकट्ठा किया जाए, लेकिन जदों संगत नूं जरूरत है उदों असीं अपनी अखां बंद कर रहे। साडी हालत, मैं नवंबर 84 की गल करन लगा, सब तो वध कतलेआम दिल्ली विच होया और दिल्ली विच एक विडो कॉलोनी है जो सिख कौम के मत्थे ते एक धब्बा है। धब्बा इस करके कि 1984 तो अज 2021 शुरू हो गया, वो विडो कॉलोनी उस रूप में ही विराजमान है। उत्थे जिहड़े 350 परिवार रहंदे हैं, उन्हां दे बच्चियां नूं निष्काम वेलफेयर सोसाइटी ने एजुकेशन पक्षों बहुत सामने की कोशिश की, कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिस लेवल तक जरूरत सी उन्हां वास्ते काम करन दी निष्काम कोल सेवादार नहीं सन, क्योंकि असी सेवा के नाम पे लंगर सेवा करनी पसंद करने, झाड़ू मारना पसंद करने, एजुकेशन पक्षों असी अपनी ड्यूटीज दे बारे नहीं विचारते। अज भी वो परिवारों के बच्चे रुल गए और जिस दिल्ली ने सब तो वड्डा कतलेआम देखा, उस दिल्ली के सिख नवंबर 84 तो सबक नहीं लै सके। अज भी दिल्ली के गुरुद्वारे जो गुरपुरब मनाए जाते हैं तो 5 स्टार लेवल की डेकोरेशनस होंदियां हैं। मैं तो बड़े स्पष्ट रूप में कहना कि जो ये डेकोरेशनस से लाखों रुपए खर्च करते हैं वो कौम को कमेटियां कौम की सेवादार नहीं ने, कौम दियां वड्डियां दुश्मन हैं। उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली के अंदर वसदे जरूरतमंद हजार नहीं लखा कह रहे हैं सिख दिखते। जदों असीं बिल्डिंगां की गल करते हैं, एक बहुत सटीक एग्जाम्पल तुहानूं बिल्डिंगां दा दिआंगा। असीं आम तौर पर भी कह दिंदे हां साडे घर वड्डे, असीं गुरुद्वारे की बिल्डिंगां वड्डियां क्यों ना बनाईए, गुरुद्वारियां की बिल्डिंगां सोहणियां क्यों ना बनाईए। जदों नवंबर 84 तो पहला इंदिरा गांधी नूं उन्हां दे बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेंदे हुए गोलियां मारियां, उस तो बाद भाई सतवंत सिंह ते भाई केयर सिंह ते मुकदमा चलिया, जेल में सन। तां भाई केहर सिंह जी के बेटे नूं जो कि सरकारी पक्की नौकरी में सी, उसनूं नौकरी तो बिना कोई चार्ज दे बेदखल करता गया और नाल घरों भी कढ़ दिता गया। इन्नी वड्डी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिहदे कोल दिल्ली च इन्ने गुरुद्वारे हैं, कई 100 कमरे हैं,
वो भाई केयर सिंह के परिवार नूं एक कमरा रहन नूं नहीं दे सके। फिर साडियां बिल्डिंगां किस काम दियां? क्योंकि असी मजबूत नहीं सा, सरकार डरांदी पई सी, असी डर रहे सा ते असी एक कमरा भी भाई केयर सिंह के बेटे रजिंदर सिंह नूं देण जोगे नहीं सा। वकीलों की फीसां देनियां ते बड़ी दूर की गल। ते साउथ दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे विच एक संतां दा डेरा सी, उन्होंने अपनी जिद नाल भाई रजिंदर सिंह के परिवार नूं अपने इत्थे रहन नूं थां दित्ती। और रजिंदर सिंह जी ने जो वकील किया, उस वकील ने उन्होंने बतौर नौकरी ते भी पार्ट टाइम ते रखिया। फीस ते की लैनी सी ताकि रजिंदर सिंह के घर का खर्चा चलता रहे। साडी यह हालत क्यों सी? क्योंकि एक्चुअल असी अंदरों बहुत कमजोर हो चुके हुए हाँ। बिल्डिंगां की शानो शौकत लंगरां विच एक तो एक आइटमां सानू मजबूत नहीं करनगियां। जरूरत लाइब्रेरीज की सी, जिन्होंने असी तकरीबन तौर पर गुरुद्वारियां तो खत्म कर चुके हाँ। लंगर हॉल वड्डे बन गए, हर लंगर हॉल नाल वड्डी किचन, वड्डे स्टोर समान रखण नूं। लाइब्रेरी का कमरा 10 बाय 10 का, वो भी धूल खा रहा, अलमारियां बंद पईयां। उहदे वास्ते जिम्मेदार असी खुद। कारण कि असी अपना इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते। स्कूल की पढ़ाई बच्चे 5 घंटे स्कूल विच करते हैं, घट्टो घट्ट 3-4 घंटे घर ट्यूशन के रूप में करते हैं। सिख इतिहास के मामले जीरो ते खड़े हाँ असी। क्योंकि इतिहास असी ऐ सोचते हैं, गुरु साहिबां दे वेले दा एक मोटा मोटा इतिहास पता है, भाई सुबेग सिंह जी का चरखड़ी ते चढ़न का पता है, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया का नाम पता है, बस काफ़ी है। असी एनालाइज ते करिए असी खड़े कित्थे हाँ। 60 साल तो नीचे दे सर्वे कर लीए, किन्नियां नूं पंजाबी आती है। फिर दूजा क्वेश्चन, किन्ने सिखां नूं 18वीं शताब्दी के 25 शहीद सिंघां दे नाम पता नहीं। साडे चों किन्नियां नूं अंग्रेज़ां दे समय पंजाब अते भारत को आज़ाद कराने वास्ते जो सिखां ने शहीदियां दित्तियां, सानू किन्नियां नूं सिर्फ 25 शहीद सिखां दे नाम पता नहीं। पिछले 40 साल के जुझारू सिंघां की तो गल ही छोड़ दें। हुण असी अगर अपने इतिहास नाल नहीं जुड़ांगे तो अंदरों असी बहुत कमजोर हो रहे हैं। बानी पढ़नी जितनी जरूरी है, उतना ही अपना इतिहास पढ़ना जरूरी है। प्रभात फेरियां कढ़नियां, एक शब्द साल साल तो पढ़ रहे हैं। सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। लेकिन धुंध है केड़ी सी? इहदे ते भी ते गौर करिए कि वो अनेरे नालों भी खतरनाक धुंध सी, जिन्हों साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी ने दूर किया। हुण उस वास्ते कुछ वर्के खोलने पैणगे किताबां दे, पर असी वो पढ़ना ही नहीं चाहते। अरेरा कौनी गुरुद्वारे एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 महीने लगातार दास बेनती करता रहा, लाइब्रेरी तो बुक्स इशू करवाओ। इक्का दुक्का वीर आंदा सी, बुक लै जाते सन। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया कि दर्शनी ड्योढ़ी विच 4 टेबल्स उत्ते बहुत सारी बुक्स रखनियां शुरू कीतियां। संगत ने जो बाहर बुक्स देखियां, बुक्स लैके इशू करवानी शुरू कीतियां, पढ़नियां शुरू कीतियां। लेकिन फिर भी सैटिस्फैक्टरी लेवल नहीं सी। कारण असी आप पढ़ना नहीं चाहते। ऐ सोचते हैं व्हाट्सएप से कोई मैसेजेस आन, कोई छोटे मोटे 2-4 मिनट की वीडियो सुन लीए, फॉरवर्ड कर दईए। इतों तक इन्ने ज्यादा गलत मैसेजेस जिन्हों कुछ जथेबंदियां साडा इस्तेमाल करने वास्ते पा रही हैं, असी उन्होंने बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते। मसलन
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਸੇजेस ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਗਏ, ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੱਢੋ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਸ ਫੈਂਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਹਰੇ ਕੋਲੀ ਚੌਂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਂ। ਸੋ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ